हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपी स्टडीज़। आपको पता है यहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके ऊपर क्लासेस करते हैं। मैंने ऑलरेडी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का पार्ट 1 कर लिया है और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैं इस क्लास में आपको सिखाऊंगी कि कैसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन को आप इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ये जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर एटलीस्ट एक दो क्वेश्चंस तो आते ही है एसएससी सीजीएल में। तो ये एक एक रेगुलर इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो आज आप ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सुपरलेटिव्स में आपको दो तरह के सिनेरियोज मिल सकते हैं। पहला क्या है, बेस्ट ऑफ ऑल, और दूसरा है वन ऑफ द बेस्ट। आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो सुपरलेटिव में आप बेस्ट ऑफ ऑल मतलब क्या है, जो सबसे बेस्ट है, मतलब वही एक लौता है जो बेस्ट है या एक्सट्रीम जो है वो वही है। और वन ऑफ द बेस्ट मतलब क्या, बहुत सारे बेस्ट, बहुत सारे नहीं पर कुछ बेस्ट लोगों में वो एक है। तो बेस्ट ऑफ ऑल में जैसे कार्तिक इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन द स्कूल, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि कार्तिक ही एक लौता वो है जो इस स्कूल में सबसे ज़्यादा ब्रेव है, तो इज द ब्रेवेस्ट वन। और वन ऑफ द बेस्ट अगर इस सिनेरियो में कैसे होगा, कार्तिक इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट बॉय इन द स्कूल। तो तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत कुछ बॉयज़ है जो बहुत बहादुर है, जो ब्रेव है, उनमें से कार्तिक एक है। तो चलिए इन दो सिनेरियोज को ही हम लोग कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में इंटरचेंज करेंगे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो कार्तिक इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन द स्कूल, कंपैरेटिव में हम लोगों को क्या यूज करना है, यहाँ पे ब्रेवेस्ट है तो यहाँ पे हम लोगों को इसका कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है। तो क्या यूज करना है हम लोग को, ब्रेवर, ये यूज करना है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो ही इज द ब्रेवेस्ट, तो इसका मतलब क्या, और कोई यहाँ पे उससे ज्यादा ब्रेव नहीं है। सो कार्तिक इज braver than any other boy in the school। तो यहाँ पे हमने ब्रेवर लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री किया है, लेकिन इसका मतलब क्या चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। ही इज ब्रेवर देन एनी अदर बॉय, मतलब जितने भी बॉयज हैं उन सबसे ज़्यादा ब्रेव कार्तिक है, मतलब ही इज़ ब्रेवेस्ट ऑफ देम ऑल। तो यहाँ पे मतलब चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे चेंज कर लिया है। तो अगर इस सिनेरियो को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या यूज़ करना है, ब्रेवर यूज़ करना है, लेकिन हम लोग को मतलब नहीं चेंज, इसका मीनिंग जो है उसको चेंज नहीं करना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कार्तिक is braver than most or many other boys in the school। तो देखो मैंने यहाँ पे मीनिंग इसका नहीं चेंज किया है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि ही इज ब्रेवर देन मोस्ट और मेनी अदर बॉयज, मतलब जितने बच्चे हैं स्कूल में उनमें से ज़्यादातर बच्चों में वो ज़्यादा ब्रेव है, मतलब कुछ बच्चे हैं जो बेस्ट ब्रेवेस्ट है, उनमें से एक कार्तिक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो डिग्री तो चेंज कर लिया है, लेकिन मीनिंग जो है वो सेम है।
तो ये आपका कंपैरेटिव में इंटरचेंज हो गया, सुपरलेटिव कंपैरेटिव बन गया। अब हम लोग को इसी चीज को क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री ब्रेव का क्या होगा, सॉरी ब्रेवेस्ट का क्या होगा, ब्रेव। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे यूज करना है ब्रेव। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नो अदर बॉय इन द स्कूल इज सो ब्रेव एज कार्तिक। तो ब्रेव पॉजिटिव डिग्री हो गया, मीनिंग चेंज हुआ है या नहीं हम लोग देखते हैं। नो अदर बॉय इन द स्कूल इज सो ब्रेव एज कार्तिक। कार्तिक के जैसा और कोई एक भी लड़का नहीं है जो उस जैसा ब्रेव हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्तिक इज द ब्रेवेस्ट। तो देखो मीनिंग जो है वो सेम है, लेकिन हम लोगों ने डिग्री जो है उसको बदल दिया है, उसको इंटरचेंज कर दिया है। तो ये आपका चेंज हो गया फ्रॉम सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। या फिर अगर आप कंपेरेटिव को भी ऐसे चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव से, तो वहाँ पे भी आपको मीनिंग सेम ही रखना है। तो इस केस में देखते हैं क्या होगा। वेरी few boys in the school are as brave as कार्तिक। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज हो गया है। ब्रेवेस्ट था, सुपरलेटिव ब्रेवर था, कंपैरेटिव उससे हम लोगों ने क्या यहाँ पे कर दिया, उसको हम लोगों ने उसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन मीनिंग चेंज हुआ है क्या, वेरी फ्यू बॉयज इन द स्कूल आर एज ब्रेव एज कार्तिक। कार्तिक के जैसा जो इतना बहादुर सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं इस स्कूल में। तो देखो उसका मतलब क्या हुआ, वही ना कि कार्तिक कुछ बच्चों में कुछ जो ब्रेव बच्चे हैं उनमें से एक है, हुआ ना। तो हम लोगों ने मीनिंग इसका सेम रखा है, लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सो ब्रेव एज लिखा है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है, एज ब्रेव एज। ठीक है, यहाँ पे भी तो एज ब्रेव एज हो ही सकता था, हाँ, लेकिन मैंने नहीं लिखा। तो इसको आप एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी सेंटेंस में अगर नो या नॉट आता है या कोई नेगेटिव ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सो एज यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ एज। तो यहां पे देखो नो आया है ना सेंटेंस में, नो अदर बॉय, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सो एज यूज किया है। यहाँ पे कोई नेगेटिव कुछ नहीं लिखा हुआ है, नो नॉट ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो यहाँ पे हम लोगों ने एज यूज किया है। तो ये चीज आपको थोड़ा यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो एडजेक्टिव से रिलेटेड मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताऊंगी। आप चाहे तो ये वाला जो है टेबल जैसा मैंने बना दिया है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा कि हम जब चेंज करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो सिर्फ डिग्री ही चेंज होता है, लेकिन मीनिंग आपको सेम रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक तो सेंटेंस लिखा हुआ है, नो लेस देन 100 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। क्या तुमको लग रहा है कि ये सही सेंटेंस है? जनरली हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना,
लेकिन लास्ट क्लास में मैंने कुछ बताया था कि कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं क्वांटिटी के लिए और कुछ वर्ड यूज़ होते हैं नंबर के लिए। अब बताओ यहाँ मैंने क्या लिखा है, लेस, और यहाँ पे क्या है 100 नंबर है ना। तो क्या लेस हम लोग इसके साथ यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को यूज़ करना है फ्यूअर, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो लास्ट क्लास में मैंने फ्यू और लिटिल बताया था कि फ्यू यूज़ होता है नंबर के लिए और लिटिल यूज़ होता है क्वांटिटी के लिए। अब यहाँ पे मैं कुछ और वर्ड्स तुम लोग को बता देती हूँ क्वांटिटी और नंबर के लिए जो यूज़ होते हैं। क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है मच, लेस, लिटिल, और नंबर के लिए यूज़ होता है फ्यू या मैनी। ठीक है। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि अगर हम कभी मच यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटी के लिए हो रहा होगा। तो मच के साथ हमेशा आपको अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज करना होता है। जैसे मच ऑयल इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस रेसिपी। देखो मच है, ऑयल है, ऑयल क्या है अनकाउंटेबल नाउन, और उसके साथ क्या है सिंगुलर वर्ब। और अगर कभी मैनी है तो उसके साथ यूज करना है प्लूरल ऑफ काउंटेबल नाउन, क्योंकि ये नंबर बताता है। तो मैनी के साथ प्लूरल प्लस काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज होता है। जैसे मैनी chocolates were given to the children। तो many आया, उसके साथ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन आया और उसके साथ ये प्लूरल वर्ब आया, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ। ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आपको याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग द यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन एक सिनेरियो में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। कब? जब हम लोगों को एक ही सेंटेंस में दो बार कंपैरेटिव यूज़ करना हो। जैसे द हायर वी गो द कूलर इट इज़, ऐसे हम लोगों ने ये सेंटेंस देखा था लास्ट क्लास में। अब एक और भी केस है जिसमें हम लोग द लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। वो क्या है देखते हैं। तो हम लोग द लगा सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब इसके बाद आ रहा हो ये ऑफ द टू। ये चीज जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद आ रहा हो तो हम लोग उसके साथ द लगाते हैं। इसको बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट कंपैरिजन। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन। याद रखना है आपको। जैसे आप एक सेंटेंस देखो, सुजाता is the taller of the two girls। तो दोनों में सुजाता ज़्यादा टॉल है, मतलब उससे दो गर्ल है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी कौन है हम लोग को पता नहीं है,
तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ द जोड़ेंगे। ये आ गया कंपैरेटिव, उसके साथ द। और कैसे पता चलेगा कि ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है? ये ऑफ द टू, ये आएगा तब। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ओल्डर और एल्डर। दोनों ही एज बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या डिफरेंस है ओल्डर और एल्डर में? ओल्डर जो है, देखो, ओल्डर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एज ऑफ एनी पर्सन, थिंग और एनिमल। इन सब के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ओल्डर। तो एल्डर किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? फॉर एज ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। एक ही परिवार के जो सदस्य है उनके एज के कंपैरिजन करने के लिए हम लोग एल्डर यूज़ करते हैं। तब हम लोग ओल्डर नहीं बोलेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। और ओल्डर हम लोग इन जनरल एज के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो पर्सन का भी हो सकता है, थिंग का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है। जैसे माई कार इज ओल्डर देन योर्स, या फिर माई डॉग इज ओल्डर देन योर्स। ठीक है, तो एल्डर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? हम लोग सेम फैमिली में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तब। जैसे प्रकाश इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। ठीक है, या फिर प्रकाश इज एल्डर टू हिज ब्रदर। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि हम लोग एल्डर के साथ कभी देन यूज नहीं कर सकते हैं, या तो एल्डर ऑफ द टू या फिर एल्डर टू। ठीक है, ये यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के क्लास का लास्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये दो एडजेक्टिव्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेटर और लैटर। लेटर कब यूज करते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। जब टाइम से रिलेट करके हम लोग कुछ बोल रहे हैं तब हम लोग लेटर यूज करते हैं। लैटर कब यूज करते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो इसका एक सेंटेंस देख लो। ही रीच्ड an hour later than the expected time। तो जब उसके पहुंचने का बात था उससे वो 1 घंटा बाद पहुंचा। तो टाइम से रिलेट करके हम लोगों ने यहाँ पे लेटर यूज किया है। अब देखो, माई mother bought a dress and a
टॉय, आई लाइक द लैटर। क्या मतलब हुआ? माई मदर बॉट अ ड्रेस एंड अ टॉय, आई लाइक द लैटर। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी माँ ने मेरे लिए एक ड्रेस लाया और एक टॉय लाया, एक खिलौना लाया। आई लाइक द लैटर, मुझे लैटर पसंद है। लैटर मतलब जो बाद में आया है, जो इस सेंटेंस में सेकेंड पोजीशन में आया है, टॉय, वो मुझे पसंद है। तो तब हम लोग लेटर यूज करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशन। क्योंकि देखो ये पोजीशन में ड्रेस के बाद आया है, तो हम लोग लेटर यूज करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वो लाइक बटन को दबाइए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेंगे।